पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम मिलजुल कर स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। प्रभु ने ऐसे एक नया अभिषेक हमारे जीवन में प्रदान करने के लिए हमें बुला रहे हैं। इसलिए यह संदेश द्वारा आज एक बड़ा अनुग्रह का संदेश देते हुए क्यों हमारे जीवन में अभिशाप आते हैं और कैसे हम अनुग्रह प्रभु से आशीष कैसे हम प्राप्त करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 15 लेकर हम पढ़ते हैं। 15 और 16 और 17। जो पाप करने का निश्चय करता है, जिसका मन अपराध से भरा है, उसे निराश होना पड़ेगा। जो गड्ढा गहरा खोदता है, वह स्वयं उसमें गिरता है। उसका अपराध उसी के सिर लौटेगा, उसकी हिंसा उसी के सिर पड़ेगी। इसलिए प्रिय मित्रों, ये संदेश क्या है? आज प्रभु हमें क्यों बुलाया है? हम अपराध करते हैं और जो ऐसे अपराध करते हैं और ऐसे अपराध और हिंसा, ये सब एक व्यक्ति दूसरों के विरुद्ध ऐसे अपराध करते हैं, आक्रमण करते हैं, ऐसे ईर्ष्या करते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, उसी के सिर पड़ेगी, उसी के सिर पड़ेगी। इसलिए जो अपराध करने के लिए चाहते हैं, प्यार नहीं करते हैं, गुस्सा करते हैं, घृणा करते हैं, ऐसे मन में होगा और ऐसे शरीर की वासना होगा और एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे षड्यंत्र, रहस्यमय ऐसे षड्यंत्र हमारे हृदय से हम सोचते हैं। दूसरों के पतन हम चाहते हैं, दूसरों को विद्रोह करने के लिए चाहते हैं। प्रिय मित्रों, उसके जीवन में वो बड़ा हानि है। इसलिए कैसे हम छुटकारा प्राप्त करते हैं, कैसे हम अनुग्रह प्राप्त करते हैं? हम दूसरों के प्रति प्रभु के पास आकर प्रार्थना करना, और मेरे शत्रु होगा जो मेरे विरोध ऐसे विद्रोह करने के लिए, ऐसे मेरे विरुद्ध ऐसे विद्रोह करने के लिए जो व्यक्ति हमारे आगे है। प्रिय मित्रों, हमारे लक्ष्य क्या है, हमारे उद्देश्य क्या है, हम कैसे हम प्रभु से आशीष और अनुग्रह हम कैसे प्राप्त करना है, ये बात प्रभु हमें सिखाते हैं। मतलब ये प्रार्थना दाऊद ऐसे जीवन में वो मनन चिंतन करते हुए हमको ये वचन दिया है, अपने जीवन में वो मनन चिंतन किया है। मतलब उसके दृष्टि में जो दूसरों के विरुद्ध षड्यंत्र बनाया है, दूसरों के विरुद्ध ऐसे हानि, दूसरों का पतन चाहते हैं, मन में भी ऐसे सोचते, मन में भी ऐसे सोच कर प्रिय मित्रों ऐसे कार्य किया है, ऐसे मन में सोचते हुए जो ऐसे जीवन बिताते हैं, उसके जीवन में उन्नति नहीं होगा। इसलिए हम हृदय से प्रभु के पास आकर हृदय से हम प्रार्थना करना, प्रभु मेरे अंदर ऐसे किसी के विरुद्ध और पतन के लिए, किसी को ऐसे पतन के लिए मेरे बातचीत और दूसरों के विरुद्ध ऐसे बातचीत, ऐसे हृदय में ऐसे मनोभाव, ऐसे निर्णय प्रभु आज मैं स्वीकार करता हूँ। शुद्ध कीजिए प्रभु, मुझे शुद्ध कीजिए। प्रिय मित्रों, इसलिए सूक्ति ग्रंथ द्वारा अध्याय 6 पद संख्या 12, दुष्ट की अंधगति। वह व्यक्ति निगम्मा और दुष्ट है। एक कितने ध्यान से, ये गहराई से हम ये सुनना है। सूक्ति अध्याय 6 पद संख्या 12, वह व्यक्ति निकम्मा और दुष्ट है जो असत्य बोलता रहता है, जो आंख मारता, पैर घसीट कर चलता और उंगलियों से इशारा करता है, अपने हृदय में कपटपूर्ण योजनाएं बनाता और लड़ाई लगाता है। इससे विपत्ति उस पर अचानक टूट पड़ेगी, वह पलक मारते ही नष्ट हो जाएगा और उसका उपचार संभव नहीं होगा। प्रिय मित्रों, ये सूचना हमारे जीवन में, हमारे आगे एक व्यक्ति कैसे
अनुग्रह प्राप्त करते हैं और कैसे वो जाल में फंस जाते हैं, दुष्ट आत्मा की अधीनता में कैसे वो अपने को ये समर्पण करते हुए कैसे उसके जीवन पतन और नष्ट हो जाते हैं। दोनों कैसे हम उद्धार हमारे और हमारे जीवन में आशीष कैसे है और हमारे सर्वनाश कैसे है, दोनों प्रिय मित्रों। इसलिए हृदय से जो भाव, ऐसे हृदय से जो विचार हम दूसरों के विरुद्ध ईर्ष्या से और ऐसे बुराई से हम जो ऐसे सोचते हैं, प्रिय मित्रों, हृदय प्रभु जानते हैं। और एक वचन भी हम पढ़ते हैं, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 16। प्रिय मित्रों, ये गहराई में ये पहुंचना है, हृदय के गहराई में ये ऐसे वचन पहुंचना है। हम ये कैसे अनुग्रह ईश्वर के अभिमुख कैसे और ईश्वर के उपस्थिति में कैसे रखना है और कैसे हम ईश्वर से विमुख हो जाते हैं। सूक्ति अध्याय 11 पद संख्या 16 में, जो दूसरों पर कृपा करता वह अपना हितकारी है, अपना हितकारी है। मतलब जो मतलब दूसरों के प्रति कृपा, वो कृपा उसके जीवन में आशीष है, अनुग्रह है। और इसलिए जो ऐसे नहीं करते हैं वो जीवन में क्या होगा, जो पाप करते हैं हानि, अपने जीवन में हानि का कारण पहुंच जाते हैं। इसलिए ये वचन, जो दूसरों पर कृपा करता वह अपना हितकारी है, किंतु निर्दयी अपनी ही हानि करता है। निर्दयी मतलब निर्दयी, दया नहीं करते हैं, निर्दयता से, दया नहीं करते हुए, क्रोध से, कटुआपन में, ऐसे बुरी सोच विचार में, जो दूसरों के प्रति ऐसे दूसरों के विरुद्ध ऐसे सोचते हैं, प्यार नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं, दया नहीं करते हैं, वो उसके जीवन का उसका जीवन में हानि है, प्रिय मित्रों। इसलिए जो समस्या हम में, जो क्षेत्र में हम इसलिए पश्चाताप करना है, जो क्षेत्र में हमको उन्नति चाहिए और परख कर देखना है। प्रिय मित्रों, कितने लोग दूसरों के विरुद्ध ऐसे षड्यंत्र बनाया और दूसरों के ये मृत्यु के लिए, दूसरों के पतन के लिए, दूसरों के सर्वनाश के लिए। हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, मिस्र के राजा ने इब्रानी दाइयों को, जिनमें एक का नाम शिफ्रा और दूसरी का नाम पुआ था, आज्ञा दी कि जब तुम इब्रानी स्त्रियों को प्रसव कराओ और देखो कि लड़का पैदा हुआ है तो उसे मार डाला करो, और यदि लड़की पैदा हुई हो तो उसे जीवित छोड़ दो। इसलिए मार डालना है। इब्रानियों के ये पूरे लड़का बच्चों को मार डालना है। प्रिय मित्रों, यह हम इतने ईर्ष्या से, इतने विद्रोह इसने और गुस्सा से और क्रोध से, प्रिय मित्रों, ये मिस्र के राजा फारो ने ऐसे आदेश दिया है इस्राएलियों के विरुद्ध, लेकिन क्या हुआ है, ईश्वर। प्रिय मित्रों, इसलिए हम किसके विरुद्ध, ऐसे दुर्बल लोगों के विरुद्ध हम ऐसे षड्यंत्र और आक्रमण करता है, ऐसे रहस्य, इस सर्वनाश के लिए हम सोचता है, लेकिन ईश्वर हमारे विरुद्ध होगा। यह क्या हुआ है, यह इस्राएली लोगों के विरुद्ध ऐसे राजा फिरौन का ये आदेश था, लेकिन वह क्या हुआ है, मिस्र के राजा ने दाइयों की बुलवाकर उनसे पूछा, तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम लड़कों को भी जीवित क्यों छोड़ देती हो। दाइयों ने फिरौन से कहा, इब्रानी स्त्रियों मिस्री स्त्रियों के समान नहीं, वे बड़ी हष्ट पुष्ट है और दाई के अपने पास पहुंचने के पहले ही प्रसव करती है। इसलिए ईश्वर ने दाइयों का भला किया, वे लोग बढ़ते और शक्ति संपन्न होते गए हैं। राजा ने क्या आदेश दिया है, इस्राएलियों को मार डालने के लिए,
वो संज्ञा घड़ने के लिए, लेकिन ऐसे आदेश के अनुसार नहीं। अभी ईश्वर, शक्तिशाली ईश्वर जो ऐसे और ईर्ष्या से शत्रु में वो मेरा शत्रु है ऐसे ईर्ष्या करते हैं, प्रिय मित्रों, प्रभु ने इसके आगे है और दुर्बलों के साथ प्रभु है। जो बैर करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो शैतान के अधीनता में है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम किसके पास गए? हमारे अंदर गुस्सा है तो हमारे अंदर ऐसे पाप और ऐसे वासनाएं और हमारे अंदर ऐसे ईर्ष्या, दूसरों के प्रति ऐसे बैर, प्रिय मित्रों, हम ईश्वर के अधीनता में नहीं है। ऐसे हम तात्कालिक कुछ समय के लिए हमको ये मैंने ऐसे किया है इसलिए और मैंने अभी विजय पाया है ऐसे सोचते हैं। प्रिय मित्रों, अंतिम विजय किसका है? और हम देखेंगे मिस्र और इस्राएलियों के बीच में फिर क्या हुआ है, और इसका तस्वीर बाद में हम देखता है। ये फिरौन राजा के घुड़सवार मतलब सेना, बाद में अध्याय 15 हम ये वचन पढ़ते हैं, लाल सागर में क्या हुआ है? प्रभु ने, मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ा दिया और भोर होते ही सागर फिर भर गया। मिस्री भागते हुए पानी में जा घुसे और प्रभु ने उन्हें सागर के बीच में ढकेल दिया। समुद्र की तह पर इस्राएलियों का पीछा करने वाली फिरौन की सारी सेना के रथ और घुड़सवार लौटने वाले पानी में डूब गए हैं। प्रिय मित्रों, पहले इस्राएली लड़कों के विरुद्ध राजा फिरौन का आदेश था मार डालना है। अभी क्या हुआ है? फिरौन राजा, मिस्र के ये राजा फिरौन के सेना, घुड़सवार, ये सेना के रथ, सारी सेना के रथ और घुड़सवार लौटने वाले पानी में डूब गए हैं। मतलब ईश्वर विजय और हमको विजय देता है। हम युद्ध नहीं करते हैं। हमारे विरुद्ध जो शत्रु है, हम ईश्वर के साथ प्यार में और विनम्रता में और ईमानदारी से वफादार और प्रभु चाहते हैं, हृदय प्रभु हमसे चाहते हैं। इसलिए ऐसे हमारे अंदर बुराई नहीं चाहिए, बुराई नहीं डालना है। इस प्रभु के पास हम रहना है, प्यार करना है, ईर्ष्या मत करना है और दूसरों के प्रति ऐसे पतन नहीं चाहना है। कोई भी हो उसका उन्नति के लिए प्रार्थना करो, उसके पतन के समय और आश्वासन और प्रभु के पास आकर प्रार्थना करो। हमारे शत्रु होगा लेकिन उसके लिए प्रार्थना करना, उसे बचाने के लिए, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए, वो पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए और शैतान के ताकत से, शैतान के जाल से छुड़ाने के लिए प्रार्थना करना। प्रिय मित्रों, नहीं तो हम बुराई सोचते हैं तो और हम अधर्म करते हैं तो हम ऐसे हमारे हिंसा हमारे सिर के ऊपर है, हमारे सिर के ऊपर है। और दूसरा अच्छा उदाहरण है या एस्तेर का ग्रंथ में हम ये वचन पढ़ते हैं। एस्तेर, हम क्या घटना है प्रिय मित्रों? हामान नामक एक व्यक्ति वो इस्राएलियों के विरुद्ध ये मोर्देखाई को ये मार डालने के लिए ऐसे रहस्य रूप में ऐसे ये और फांसी का तख्ता गड़ा है, उसे लटकाने, उसे मार डालने के लिए। क्या हुआ है प्रिय मित्रों? ये हम वचन में पढ़ते हैं, एस्तेर का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 10 में, राजा ने उसे उस पर लटकाने की आज्ञा दी, इसलिए हामान उसी फांसी पर लटका दिया गया है। प्रिय मित्रों, इसलिए वो रहस्य और राजा भी नहीं जानते थे, राजा को ये पहचान नहीं दे, लेकिन हामान और रहस्य, ये ऐसे षड्यंत्र है, रहस्य षड्यंत्र बनाया है किसके विरुद्ध? मोर्देखाई के विरुद्ध। ऐसे ये दुष्ट हामान, ये वचन में पढ़ते हैं। एस्तेर यो राजा से कहा, एस्तेर ने कहा पद संख्या 6 में, चैप्टर 7:6, एस्तेर ने कहा, हमारा
विरोधी और शत्रु, यह दुष्ट हामान है। हामान, हामान वो दुष्ट है, मतलब वो क्या किया है राजा भी नहीं जानते हैं, लेकिन मर्दों को एक और कितने वो प्रभु के उसे प्यार करते उसके विरुद्ध हो ऐसे ये षड्यंत्र बनाया। लेकिन वह हम ईर्ष्या, प्रिय मित्रों क्या हुआ है, यह ईर्ष्या उसके सिर के ऊपर, ये अधर्म उसके जीवन में उसके हानि का कारण बन गया है। प्रिय मित्रों इसलिए दाऊद ये विषय कितने गहराई से हमें समझ जाते हैं। प्रिय मित्रों हमारे परिवार में हम शांति चाहते हैं, हमारे ये व्यक्तिगत जीवन में हम चंगाई चाहते हैं, और बच्चों के प्रति और पति और पत्नी जीवन साथी के प्रति माँ बाप के प्रति कितने हम आग्रह से और शांति चाहिए, छुटकारा चाहिए, उन्नति चाहिए, विजय चाहिए। प्रिय मित्रों हमारे अंदर एक बात है, कड़वापन क्या है, ऐसे मेल विलाप नहीं करते, कड़वापन नफरत करते हैं, ऐसे बातें प्रिय मित्रों ईर्ष्या और घमंड ऐसे, और हमारे अंदर स्वार्थतापन, आलसीपन, ये सब उन्नति हमारे अंदर के आशीष वो सब बंद करते हैं। इसलिए प्रार्थना में सबसे ज्यादा एक दूसरों के प्रति शेष शत्रु के लिए प्रार्थना करना है, ऐसे मनोभाव। और शत्रु का पतन हमारे, हाँ मेरा बेटा और अभी पास हो गया, लेकिन मेरे पड़ोसी वहाँ उसका बेटा पराजय होगा, ओह अंदर बहुत आनंद है। ऐसे प्रिय मित्रों हमारे अंदर घमंड है, और मेरा बेटा फेल हो गया, लेकिन पड़ोसी और वहाँ और बहुत उन्नति है, और वहाँ बच्चे लोग और बड़ा पोजीशन में है, मेरे अंदर बहुत निराशा है, ये घमंड है, पाप है। प्रिय मित्रों इसलिए दूसरों के प्रति प्रभु के पास आकर धन्यवाद देना और क्षमा देना, और दूसरों के प्रति जो हमारे विरुद्ध पाप किया उसके लिए और क्षमा करना, और दूसरों की उन्नति ओ दूसरों की उन्नति ओ ये देखकर ओ प्रभु हाँ कितने शक्तिशाली है, और दूसरों की उन्नति हम देखकर हम भी स्तुति करना। उस समय क्या होगा, शैतान नहीं हम में, शैतान को अधिकार नहीं, हम आशीष पाएंगे। इसलिए प्रिय मित्रों ये बात दाऊद ने इतने अच्छा से मनन चिंतन किया, क्योंकि उसे मार डालने के लिए बाला चलाया। राजा साऊल कितने बार, लगभग करीब 20 बार ऐसे राजा साऊल दाऊद को मार डालने के लिए ये निश्चय किया था, लेकिन दाऊद ने क्या किया, और हम कितने बार ऐसे ये मृत्यु के आमने सामने, और राजा साऊल ये दाऊद को मार डालने के लिए सोच किया है, लेकिन प्रिय मित्रों राजा ये साऊल कितने अंदर ईर्ष्या दे, लेकिन दाऊद के अंदर पूर्ण रूप से प्यार दे, पूर्ण प्यार से वो और राजा को बहुमानित किया है, आदर किया है। इसलिए प्रिय मित्रों राजा साऊल के अंदर ईर्ष्या दे, लेकिन दाऊद के अंदर पूर्ण रूप से प्यार दे, क्षमा दे, क्षमा करते हैं, प्यार करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों क्या हुआ है, जो प्यार किया है वो प्यार वो उन्नति प्राप्त किया, जो ईर्ष्या किया है, जो ऐसे ईर्ष्या हिंसा करने के लिए हिंसा और ऐसे शत्रुता के मनोभाव में ऐसे राजा साऊल को उसका पतन कैसे था। प्रिय मित्रों हम पढ़ते हैं लास्ट फिलिस्तियों के आगे वो पराजय के समय साऊल ने अपने शस्त्रवाहक को आज्ञा दी, अपनी तलवार खींच लो और मुझे मार डालो, ऐसा ना हो कि वे बेखतना लोग आकर मुझे भोंक दे और मेरा अपमान करे। लेकिन उसके शस्त्रवाहक ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह बहुत डर गया। इस पर साऊल ने अपनी तलवार खींचकर अपने को उस पर गिरा दिया है। अपनी तलवार से अपने
तलवार खींचकर अपने को उस पर गिरा दिया है। प्रिय मित्रों, क्या हुआ है? इसलिए पतन, ये जो ऐसे घमंड जो करते हैं, ईर्ष्या जो करते हैं, ऐसे दूसरों के विरुद्ध हिंसा करने चाहते और दूसरों के पतन जो चाहते हैं, प्रिय मित्रों, हमारे शत्रु होगा, हमारे ऐसे पड़ोसी होगा, हमारे अधिकारी होगा, पतन नहीं चाहना, उन्नति चाहना है। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे चाहने पर हमारे हृदय में प्रभु का अधिकार है। और दूसरा उदाहरण भी है, हेरोद का पतन कैसे, प्रेरित चरित अध्याय 12 में हम पढ़ते, पेतरुस को मार डालने के लिए उसका योजना था, लेकिन हम पेतरुस बच गया कैदी गृह में। प्रेरित चरित अध्याय 12 में हम पढ़ते गए, वो पेतरुस को ये स्वर्गदूत आकर कैदी गृह से बचाया है। लेकिन वही चैप्टर, वही अध्याय हम देखते हैं, हेरोद का मृत्यु है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे आगे अनुग्रह के लिए एक रास्ता है, अनुग्रह के लिए एक मार्ग है। दूसरों के प्रति ऐसे, दूसरों के विरुद्ध ऐसे पतन, दूसरों के प्रति ऐसे विद्रोह नहीं सोचना है, वो दूसरों के पतन नहीं चाहना है, दूसरों की उन्नति, मतलब मेरे शत्रु के उन्नति देखकर, मेरे पड़ोसी की उन्नति देखकर प्रभु के पास आकर धन्यवाद देना है। हमारे प्रभु इसलिए क्या करते हैं, राजा साउल कितने दाऊद के विरुद्ध ये ईर्ष्या से ये कार्य किया है, लेकिन प्रभु ने क्या किया, जब राजा साउल ईर्ष्या किया उस समय दाऊद प्यार किया, इसलिए दाऊद के ऊपर फिर राजा का अभिषेक है। इसलिए हमारे शत्रु हमारे विरुद्ध कितने ऐसे हमको दुख देता है, लेकिन हम प्यार करते हैं, प्रभु हमको अधिकार देता है शत्रु के ऊपर, हम ऐसे हमको अधिकार देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, आग्रह के साथ अभी हम गाएंगे, आग्रह के साथ अभी हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु कितने हमारे लिए अनुग्रह प्रदान करते हैं, आशीष का स्रोत क्या है, अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हम जाएंगे और क्या करना है। हृदय से हम ये आग्रह के साथ दूसरों के प्रति प्यार करना है, और ऐसे दुष्टता हमारे अंदर है तो ऐसे अधर्म, ऐसे कुकर्म, ऐसे मनोभाव, निराशा का मनोभाव, ईर्ष्या का मनोभाव, गुस्सा का मनोभाव, क्रोध का मनोभाव, ऐसे सब छोड़ना है। प्रिय मित्रों, हम क्या चाहते हैं, प्रभु से आशीष चाहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आशीष कैसे प्रभु देता है, प्रभु का वचन। इसलिए सदा हमें ये एक दूसरे को प्यार करो, अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए दूसरों को दुख नहीं देना। अपने पत्नी होगा, पति होगा, बच्चा होगा, दुख नहीं देना। बहुत देरी लोग अपने पाप में और अपने ये नशा के बंधन में, अपने निराशा में और आलसीपन में, घमंड में, प्रिय मित्रों, एक दूसरे को और ईश्वर को दुख देता है। इसलिए हम आज करेंगे, प्रार्थना करेंगे, कैसे दाऊद के ऊपर प्रभु अभिषेक प्रदान किया। दाऊद कितने कष्ट सहते हैं, दुख सहते हैं, निंदा सहते हैं, अपमान सहते हैं, लेकिन वो प्यार करते हैं। प्यार करते हुए वो प्रभु से वो आशीष पाया है। हमारे प्रभु इसलिए हमको शक्ति देता है, हमारे प्रभु इसलिए हमको विजय देता है, हमारे प्रभु इसलिए हमारे जीवन में सदा हमारे जीवन में आशीष प्रदान करते हैं। इसलिए हम सब मिलजुल कर गाएंगे, स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे।
बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। गाएंगे एक साथ, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। गाएंगे, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। ओ यीशु आया है, मेरे जीवन में यीशु आया है, मेरे जीवन में आशीष वो देता है, मेरे जीवन में अनुग्रह वो देता है। वो शांति का राजा है, वो मेरा प्रभु है, वो सबका प्रभु है। इसलिए वो दुनिया में आया, इस संसार में आया, वो सबको चंगा किया, कोड़ियों को चंगा किया, रोगियों को अच्छा किया। वो यीशु मुर्दों को जिंदा किया। वो यीशु आइए, मेरे जीवन में आइए। मैं अभी मृतक जैसे, मेरे जीवन में शांति नहीं है, मेरे जीवन में आशीष नहीं है। प्रभु शांति देने के लिए, आशीष देने के लिए प्रभु आइए, कृपा दीजिए। जब यीशु दुनिया में था, कोड़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, कोड़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। हालेलुया गाएंगे स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ, अपने जीवन के सारे समस्याओं को प्रभु के आगे समर्पण करते हुए, आज मैं उन्नति चाहता हूँ, मेरे जीवन में आशीष में चाहता हूँ, छुटकारा में चाहता हूँ। मुझे पाप बंधनों से, बुराई के सारे बंधनों से, ईर्ष्या से, गुस्सा और क्रोध घृणा से मुझे शुद्ध कीजिए। प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आशीष भर दे। यीशु हम मिलजुल कर वो गाएंगे, यीशु का शक्ति और सामर्थ्य अभी हम स्वीकार करेंगे।
जब यीशु दुनिया में था, लंगड़ों को पाव दिया। गाएंगे जब यीशु दुनिया में था, लंगड़ों को पाव दिया। जब यीशु दुनिया में था, भूखों को तृप्त किया। जब यीशु दुनिया में था, भूखों को तृप्त किया। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज इसलिए हम ये संदेश सबके आगे हम हो फैलाएंगे। मेरा यीशु मेरा प्रभु वो जिंदा है, वो जीवितों का और जीवितों का प्रभु है, वो जीवित प्रभु है। इसलिए सदा हमें संचालित करने के लिए, साथ चलने के लिए संचालित करने आत्मा देता है, शक्ति देता है। इसलिए हम मिलजुल कर आएंगे, प्रार्थना करेंगे। आओ सभी, आओ अभी, वो बुलाता है। आओ अभी, आओ सभी, वो बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। हाँ हम बताने आया है, हम बताने आया है, हम बताने आया है, हम बताने आया है। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आया है। हालेलुया, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आया है। हम बताने आए हैं, हम बताने आया है, हम बताने आया है, हम बताने आया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे बंधन खुल जाए प्रभु के नाम से, अंधकार दूर हो जाए। तो सारे बंधन प्रभु के नाम से दूर हटे, रोग बीमारी दूर हटे, लाइलाज बीमारी से चंगा मिले, पाप बंधनों से छुटकारा मिले। शैतान के सारे बंधनों से हमें बचाइए प्रभु, आशीष भर दे। पाप के जाल से हमें बचाइए और प्रभु दुष्ट आत्मा के बंधनों से हमें बचाइए और शरीर के शारीरिक बीमारी, रोग बीमारी से हमें बचाइए। यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना, तेरी आराधना, 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 बंधन खुल जाए, स्पर्श मिले, छुटकारा मिले और सारे शरीर के बीमारी दूर हो जाए, परिवार के सारे समस्याएं दूर हटे, व्यक्तिगत जीवन में, ऑफिस में, खेतबाड़ी में, बिजनेस में और जो समस्या वो प्रभु के नाम से अभी स्पर्श मिले, शक्ति मिले, अभिषेक मिले। आराधना, 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 बड़े छुटकारा,
जो ईर्ष्या छोड़कर, बुराई छोड़कर, नफरत छोड़कर, गुस्सा छोड़कर विनम्रता से दूसरों के प्रति प्यार करते हैं, क्षमा करते हैं, दूसरों की उन्नति में आनंद मनाते हैं, उसके जीवन में प्रभु का आशीष है। जो दूसरों के प्रति और दूसरों के पतन और पराजय में आनंद मनाते हैं, उसके अंदर प्यार नहीं है। और इसलिए जो हिंसा करने चाहते हैं, दुष्ट विचार करते हैं, ऐसे दूसरों के विरुद्ध ऐसे सोचते हैं, उसके जीवन में हानि है, उसका जीवन पतन है। इसलिए हम प्रभु से कैसे आशीष प्राप्त किया है, अनुग्रह प्राप्त किया है। दाऊद हमें सिखाया है, यीशु हमें सिखाया है। यीशु इसलिए प्यार करते हैं। यीशु हमें कितने प्यार करते हैं। यीशु के पास, यीशु के वचन स्वीकार करो, यीशु पर परिपूर्ण समर्पण करो। प्रभु सारे बोझ दूर कर दिया है, डर दूर कर दिया है, टेंशन दूर कर दिया है, शरीर में दर्द प्रभु दूर कर दिया है। विश्वास करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।